दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों का जन्म हुआ है, एक ना एक दिन उन सभी को मरना ही है। फिर चाहे वो हम सबके जीवन का आधार सूरज ही क्यों ना हो। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद सूरज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सूरज की मृत्यु कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व सूरज की वजह से ही है। तो जब सूरज की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इस सोलर सिस्टम का क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सूरज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर बसे जीवन का क्या होगा। यदि सूरज की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी भी जीवन के लायक न बचे तो फिर नए होम प्लेनेट की तलाश में इंसानों को कहां जाना होगा। जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उससे पहले उसे कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज की मृत्यु होगी तब उसे भी कई बदलाव आएंगे। सूरज की मृत्यु की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज के एनर्जी के तौर पर काम करता है। वर्तमान में सूर्य का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। जब सूर्य का सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तब इसकी मृत्यु की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूरज काफी बड़ा हो जाएगा। सूरज का आउटडोर लेयर एक्सपेंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड एजेंट में बदल जाएगा। रेड एजेंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। सूरज के नजदीक स्थित मेरकरी और वेनियस सूरज की चपेट में आ जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट्स हॉट रेड एजेंट से निकलने वाली अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर सूरज में समा जाएंगे। मेरकरी और वेन्यूस के बाद सूरज का अगला शिकार पृथ्वी होगा। पृथ्वी पूरी तरह पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज का आकार बढ़ना बंद हुआ है या नहीं। यदि सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी पृथ्वी सूरज के हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगी। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगी और इसका सिर्फ ओरियन कोर ही बचेगा। इनर प्लैनेट्स के बाद अब आउटडोर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में स्थित है। जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा तब आउटडोर प्लैनेट की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाला हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट्स की कहानी खत्म कर देगा। इन प्लैनेट्स में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली विस्फोट के साथ ही ये प्लैनेट्स बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटडोर प्लैनेट्स का मटेरियल भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल सूरज की चपेट में आने से बच सकते हैं और फिर वो एक साथ जमा होकर पहले से भी बड़े प्लैनेट्स का निर्माण कर सकते हैं। आउटर प्लैनेट्स के चंद्रमा यूरोपा और इंक्लेट्स पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाएगा और वहां महासागर का निर्माण होगा। इतने के बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मचा जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे। यदि सूरज के हाई टेम्परेचर से आउटर प्लैनेट्स बच भी रह गए तो ग्रेविटेशनल उथल पुथल की स्थिति में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सूरज की अनस्टेबल ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट इधर उधर भटकने लगेंगे। कई ऑब्जेक्ट और प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं या फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। सूरज की मृत्यु आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद होगी और हम इस घटना के बाद अपने नए घर की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि उनके अनुसार इस घटना के घटित होने से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। समय के साथ ही सूरज के फिशन रिएक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिशन रिएक्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से
सूरज का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से लगभग 1 बिलियन साल बाद सूरज का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान समेत किसी भी जीवन के लिए उससे झेलना असंभव हो जाएगा और फिर अत्यधिक रेडिएशन के कारण पृथ्वी पर जीवन विलुप्त हो जाएगा। यदि किसी भी तरह इंसान सूरज की मृत्यु तक पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उन्हें अपने नए घर की तलाश में सोलर सिस्टम के आउटरमोस्ट पार्ट में स्थित प्लूटो और कोपिटर बेल्ट में मौजूद दूसरे ड्वार्फ प्लेनेट की ओर जाना होगा और शायद नेपच्यून के चंद्रमा टेरिटोन पर भी हमें जीवन के लिए उचित माहौल मिल सकता है। वर्तमान में प्लूटो समेत ये सभी जगह अत्यधिक ठंडे हैं। इन सभी प्लेनेट्स का औसत तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री सेल्सियस नीचे है। इस स्थिति में वर्तमान में वहां पर जीवन मौजूद होने की कल्पना करना भी नादानी है। लेकिन सूरज के रेड एजेंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम के आउटरमोस्ट पार्ट से इसकी दूरी कम हो जाएगी। साथ ही आज की तुलना में सूरज से हेड और रेडिएशन भी अधिक मात्रा में रिलीज होगा। लिक्विड फॉर्म में पानी की मौजूदगी होने और पृथ्वी के जैसा ही तापमान मिलने के कारण प्लूटो और इस रेगिन में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स जीवन के लिए योग्य हो सकता है। पानी की मौजूदगी के बाद इन ग्रहों पर वैसी परिस्थितियां विकसित हो सकती है जैसा पहली बार पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने के समय था। प्लूटो या इसी रेगिन का कोई ग्रह हमारा नया होम प्लैनेट बन सकता है। इस समय भी सूरज काफी गर्म रहेगा और अत्यधिक मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्सरे रेडिएशन रिलीज करता रहेगा और फिर 1 बिलियन साल के अंदर सूरज मैग्नेटेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। वाइट ड्वार्फ की स्थिति में ही सूरज ट्रिलियन ऑफ ईयर तक मौजूद रहेगा। ये वाइट ड्वार्फ एक नए हॉटेबल जोन का निर्माण करेगा। क्योंकि इस वाइट ड्वार्फ का तापमान बेहद कम होगा तो यह हॉबिटेबल जोन भी वाइट ड्वार्फ के काफी करीब होगा। यदि इस हॉबिटेबल जोन में किसी प्लेनेट का निर्माण होता है तो भी वाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी इस प्लेनेट को चूर चूर कर सकता है, तो वाइट ड्वार्फ के आसपास जीवन असंभव होगा। आप क्या सोचते हैं, सूरज की मृत्यु तक इंसान पृथ्वी पर मौजूद रहे होंगे या नहीं? अगर हाँ तो फिर उनका नया होम प्लेनेट कहाँ होगा? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए।